ये है भारत 365 न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, भारत 365 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के लिए बैठकों का दौर जारी। आश्वासनों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष गंभीर। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर मंगलवार को लगातार बैठकों का दौर जारी रहा। अधिकारियों को कई निर्देश दिए गए तो आश्वासन को लेकर अध्यक्ष खासे गंभीर दिखाई दिए। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र बुधवार 18 फरवरी से शुरू हो रहा है। सत्र को लेकर मंगलवार को माननीय अध्यक्ष के कक्ष में लगातार बैठकों का दौर जारी रहा। सबसे पहले पदाधिकारियों की बैठक में सत्र के दौरान अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने, सुरक्षा चाक चौबंद रखने और सदन में दिए जाने वाले आश्वासन को लेकर चर्चा हुई। इन मामलों में खासकर सुरक्षा और सदन में दिए जाने वाले आश्वासनों को लेकर माननीय अध्यक्ष ने कहा कि इस बारे में विशेष निर्देश दिए गए हैं कि माननीयों को जो आश्वासन सरकार से दिए जाते हैं उसे समय पर पूरा किया जाए। बैठक के बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने बैठक में निकाय चुनाव के मुद्दे को उठाया और उस दिन सत्र नहीं रखने का अनुरोध भी अध्यक्ष से किया। प्रदीप यादव ने बताया कि इस बात पर सब लोग सहमत हुए कि निकाय चुनाव के दिन सत्र का कार्य दिवस न हो, उसे दूसरे दिन किया जाए। इस पर अंतिम रूप से कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में मुहर लगा दी जाएगी। तो आपने देखा कि हमारे अध्यक्ष जी ने जो एक परंपरा रही है कि सत्र प्रारंभ होने के पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रतिपक्ष के नेता, संसदीय कार्य मंत्री, कई दलों के नेता हम सब उपस्थित थे और थोड़ी बहुत जो कार्यसूची उसमें फेर बदल हुआ है कि 23 तारीख को यहाँ नगर पालिका का चुनाव है, नगर निकाय का, और उस दिन अनुपूरक बजट पर बहस होना था। 21-22 को छुट्टी थी, 21-22 फरवरी को, 21 को शनिवार है, 20 को अनुपूरक बजट रखा जाना है। अब यह फैसला हुआ कि 20 को अनुपूरक बजट रखा जाएगा और 23 की जो बहस था, 23 को छुट्टी घोषित करते हुए 21 को फिर से एक बार उस पर चर्चा होगी और अनुपूरक बजट पर होगा। और दूसरे तमाम कार्यक्रम जो पहले से थे 19 मार्च तक सारे उसी अनुरूप चलेगा, कोई फेरबदल आगे नहीं होने वाला है। बस इतना ही चर्चा हुआ कि कैसे व्यवस्थित चले विधानसभा, सभी विषयों पर कैसे गहनता से चर्चा हो, गंभीरता से कैसे चर्चा हो, इन सारे विषयों पर विचार विमर्श हुआ। प्रदीप जी, लोकसभा में जिस तरह से बाधित रहा तो क्या उसका प्रभाव झारखंड में भी दिखेगा, या जिस तरह से राहुल गांधी को वहाँ पे बोलने से रोका गया, बातें आई, इसमें भी कांग्रेस की तरफ से लोग अपनी बात को रखते हुए नजर आएंगे? देखिए, अभी कांग्रेस विधायक दल की बैठक है। कांग्रेस के विधायक दल क्या तय करती है उन विषयों पर चर्चा होगा। मनरेगा जैसे महत्वपूर्ण विषय जो देश के रोजगार का मेरुदंड था उसे समाप्त किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की नेतृत्व की सरकार ने। हम सब कांग्रेस विधायक दल महागठबंधन की बैठक पर इन तमाम गंभीर विषयों पर चर्चा करेंगे और फिर आगे की रणनीति हम सब तय करेंगे। देखिए, अभी माननीय स्पीकर महोदय के यहाँ विभिन्न दलों के नेताओं के साथ बैठक हुई। लोगों के कुछ सुझाव आए हैं। मुझे लगता है इसकी पूरी विस्तृत विवरणी माननीय अध्यक्ष जी देंगे। अभी हम लोग का आप जो बोले वो भी सही है, और अभी जब तक कार्य मंत्रणा का बैठक में इसको निश्चित नहीं हो जाता है तो इसको हम ऑथेंटिकली नहीं कर सकते। इसलिए कल कार्य मंत्रणा में इसका अप्रूवल लेने के बाद इसको पानी का व्यवस्था हुआ, स्वास्थ्य संबंधी जो विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो उससे हम कैसे निपट पाएंगे, इनका व्यवस्था हुआ। तमाम विषयों पर हम लोग का ऊर्जा का व्यवस्था हुआ, जो हम लोग टेलीविज़न में दूसरे जगह प्रेषण करते हैं उसके नेटवर्क का क्या समस्या है, इन तमाम विषयों पर हम लोगों ने चर्चा किया और लोगों ने आश्वस्त किया कि चूँकि ये लंबा सेशन है और बजट सेशन है, इसमें हम लोग पूरा सतर्कता के साथ इस काम को करेंगे। ये हो गया पदाधिकारियों के साथ बैठक। को कुछ पूछना है इसमें?
हुआ। सर्वदलीय बैठक में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी भी उपस्थित थे, हमारे संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी भी उपस्थित थे, हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय बाबूलाल मारंडी जी भी उपस्थित थे, कांग्रेस दल के विधायक दल के नेता प्रदीप जी थे, आरजेडी के थे, आजसू पार्टी के थे, इस तरह के तमाम दलों का नेता उपस्थित थे। और जो औपबंधिक कार्यक्रम का जो प्रोग्राम बना है उस पर हम लोगों ने चर्चा किया। आप एक विषय को जान रहे हैं कि हमारे राज्य के अंदर में जहाँ जहाँ नगर पंचायत है उस नगर पंचायत का चुनाव आगामी 23 तारीख को होना है। तो और 23 तारीख को हमारा चूँकि पहले इसका कार्यक्रम बन गया था, इसलिए 23 तारीख को भी हमारा कार्य सूची में विधानसभा का बिजनेस था। तो हम लोगों ने सर्वदलीय बैठक में इस चीज़ का निर्णय लिए और आगामी काल कार्य मंत्रणा का बैठक है, उस बैठक में इसको अनुमोदनार्थ उसमें रखेंगे, वहाँ से अनुमोदन होगा तभी ये फाइनल होगा कि हम लोग 23 तारीख का जो बिजनेस है हम लोग दूसरे दिन शिफ्ट करने के लिए रखे हुए हैं, उसको शिफ्ट करेंगे ताकि लोग इस चुनाव में बढ़ चढ़ के भाग ले सके, अपना मतदान कर सके, अपना अभ्यर्थियों के साथ घूम सके। इस पर भी चर्चा हुआ और बाकी मोटा मोटी ठीक है। अगर इस बीच में कोई ऐसा परिस्थिति उत्पन्न होता है तो फिर कार्य मंत्रणा का बैठक में हम लोग निर्णय ले करके इसको सफल संचालन के दिशा में और अग्रतर कार्रवाई करें। संचालन के लिए आज सबसे पहले राज्य के आला अधिकारियों के साथ बैठक हुई और बैठक में सदन संचालन में जो जो सामग्री का ज़रूरत होता है सरकार के तरफ से सारे विषयों के बारे में उनको जानकारी दिया गया और साथ साथ यह भी कहा गया कि जो भी सामग्री का आवश्यक उसको ससमय सभा सचिवालय को उपलब्ध करा दिया जाए। दूसरा यह भी विषय आया कि सदन के अंदर में माननीय सदस्यों को सरकार के पास सवाल पूछने का मौलिक अधिकार है, सवाल पूछते हैं और उसी तरह से सरकार को भी जवाब देना पड़ता है। इस सरकार का जवाब देने के क्रम में उन्हें सावधानी बरतना चाहिए कि प्रश्न जिस परिप्रेक्ष्य में पूछे जाएंगे जवाब भी उसी परिप्रेक्ष्य में आना चाहिए। हो गया। और कुछ कुछ ऐसे विषय पर भी चर्चा हुआ कि कुछ लंबित प्रश्न जो विधानसभा सचिवालय से विभिन्न विभागों में गया है जिसका उत्तर आना बहुत ज़रूरी है और उचित है, कुछ लंबित है। हम लोगों ने उस विषय पर भी आला अधिकारियों को निर्देश दिया कि भाई इसका भी उत्तर आपने सभा सचिवालय को उपलब्ध करा दीजिए ताकि हम लोग सदस्य को इस विषय का जानकारी दे सकें। ये हो गया आपको पदाधिकारियों के साथ बैठक। इस विषय के गहराई तक अगर जाएंगे तो इसमें कई विषय है। कई विषय कैसे है कि मान लीजिए अगर माननीय मंत्री के पास सदन में कोई भी माननीय सदस्य कुछ अपने क्षेत्र के लिए या राज्य के लिए कुछ चीज़ का अगर डिमांड करते हैं, मांगते हैं, तो निश्चित रूप से सरकार को देखना पड़ता है कि उनका वित्तीय अनुकूलता का क्या पोजीशन है, क्या परिस्थिति है, वित्तीय उपलब्धता का क्या परिस्थिति है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए सरकार के पास पर्याप्त धन रहेगा, अर्थ रहेगा और माननीय सदस्य के द्वारा उठाए गए प्रश्न में अगर वो आश्वासन देते हैं तो उनको काम करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ करने की इच्छा रखते हैं, माननीय मंत्री भी रखते हैं और सदस्य भी रखते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा विषय आ जाता है, नहीं कर पाते हैं और इसीलिए आपका जो आश्वासन का फहरिस्त है इस थोड़ा लंबा होते जा रहा है। फिर भी स्पेशल इस विषय पर हमने कहा कि आश्वासन का जो चीज़ है इसको हर हाल में आपको कम करना पड़ेगा, चूँकि सदन के अंदर में माननीय मंत्री के द्वारा दिया हुआ आश्वासन है, सरकार के द्वारा दिया हुआ आश्वासन है, ये हर तरह से ये पूरा होना उचित प्रतीत होता है। और देखिए कल से यानी कि 18 फरवरी से वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए बजट सत्र
की शुरुआत हो रही है और एक परंपरा रही है कि माननीय अध्यक्ष बजट सत्र प्रारंभ होने के पहले राज्य के सभी विभागों के आला अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। विधानसभा के कार्य संचालन सुचारू रूप से चले, इस व्यवस्था को अधिकारियों के साथ बैठ करके वार्ता के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है कि विधानसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से चले। उसमें कार्यपालिका की जो भूमिका है उस भूमिका का निर्वहन उनके द्वारा किया जाना चाहिए। प्रश्न, निवेदन, ध्यानाकर्षण, विधेयक, इन सब का प्रस्तुतिकरण समय पर हो ताकि माननीय सदस्य उसका अध्ययन कर सके और अध्ययन के अनुरूप वो अनुपूरक के लिए तैयार हो जाए। इसका दिशा निर्देश माननीय अध्यक्ष जी ने दिया है सबको और सभी विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि उनका पूरा सहयोग रहेगा कि विधानसभा की जो कार्रवाई है उसमें कार्यपालिका के माध्यम से कोई कमी नहीं रहेगी। जिन सामग्री की आवश्यकता विधानसभा सचिवालय को होगी उसका उपस्थापन समय पे कर दिया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते मैंने सभी अधिकारियों को ये कहा है कि संसदीय व्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ विधानसभा ही वो स्थान है और इसकी श्रेष्ठता बनाए रखने की जिम्मेवारी विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका की भी है। जो भी प्रश्नों का उत्तर है समय पे मिल जाए, ध्यानाकर्षण का उत्तर मिल जाए, शून्यकाल का उत्तर जो विगत सत्र में हुआ है उसका उत्तर समय पर मिल जाए, इसकी गरिमा तभी सुनिश्चित होगी। हमारे सभी अधिकारियों ने कहा है अध्यक्ष जी के सामने कि कोई कमी उनके द्वारा नहीं रहेगी और इस सदन की गरिमा अक्षुण्ण बनी रहे, उनकी ओर से भरसक पूरी कोशिश, सहयोग वो करेंगे।